Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is Thermal Physics 3. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थर्मल फिजिक्स 1 2 रीड आउट की थी, पूरा चैप्टर इनका पढ़ा था. अब थर्मल फिजिक्स 3 के साथ डील करेंगे. That is lecture number 38. First of all, point number 1, in two previous lectures में I concentrated exclusively on heat. मैंने बहुत ज़्यादा हीट पर जो है वो जोर दिया है, हीट को डिस्कस किया एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी की एक फॉर्म है. डेट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम दो हाथों को रब करते हैं, एक हाथ ठंडा है एक गर्म है, तो सबसे पहले गर्म से हीट हमारी ठंडे हाथ की तरफ मुंतकिल हो जाएगी. ठीक है. मैटर इज़ मेड ऑफ एटम एंड मालिक्यूल्स. मैटर जो होता है, मैटर हमारा जो होता है वो मैटर मेड होता है एटम से और मालिक्यूल से. मालिक्यूल और एटम के मिलने से मैटर क्रिएट होता है. द नोटेशन ऑफ हीट वुड एग्जिस्ट, तो इसी वजह से हीट जो है एग्जिस्ट करती है. बट मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक मॉडर्न हीट इज़ द रैंडम काइंड्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम. लेकिन मॉडर्न व्यू के मुताबिक रैंडम बेतरतीब अंदाज में मोशन होना मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स की, तो ये जो है वो मैटर कहलाती है. ठीक है. जैसे देखिए कोल्ड गैस है, ये पड़ी हुई हो, ये हॉट गैस है. हॉट गैस से हमारे मालिक्यूल्स कोल्ड गैस की तरफ जाएंगे और ये जो है एक हीट की फॉर्म क्रिएट कर देंगे. जाते हैं मोर कोलैबोरेट करने के लिए पॉइंट नंबर 2 पे. दैट इज स्टडी ऑफ हीट, रैंडम मोशन एंड मैटर इज कॉल्ड स्टैटिकली मैकेनिक्स. स्टडी ऑफ द हीट, रैंडम मोशन एंड मैटर, हीट रैंडम मोशन में एंड मैटर की डिस्कशन जो है वो क्या कहलाती है, स्टैटिकल मैकेनिक्स. टेम्परेचर इज एवरेज एनर्जी रिलेटेड टू स्पीड ऑफ एटम. किससे रिलेट करती है एवरेज एनर्जी? स्पीड ऑफ द एटम से, कि एटम की कितनी रफ्तार है, कितनी स्पीड है. इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में. हीट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की वो अमाउंट होती है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू वन अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होना. ये हमें पता है हॉट से कोल्ड की तरफ. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. इमेजिन अ गैस. फर्ज करें कि हमारे पास एक गैस है. डाइल्यूट एटम कोलाइड विद ईच अदर. इसके अंदर जो पानी में थोड़े से डिप जो हैं वो एटम हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ हरकत करते हैं. वी कैन अंडरस्टूड वाई द प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर. हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर जो होता है वो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. यानी प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, प्रेशर के कम होने से टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है. फॉर गैसेस के लिए, फॉर बॉक्स जो कि बॉक्स के अंदर पड़ी हुई हैं. इंक्रीजिंग टेम्परेचर टी मेक्स गैस मालिक्यूल मूव फास्टर. जैसे ही हम गैस मालिक्यूल्स को इंक्रीज़ करते हैं, तादाद में ज़्यादा करते हैं, ये क्या मूव करते हैं ज़्यादा फास्टली. सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है. फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे. डेट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. प्रेशर इज़ आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर जो होती है वो बाहर वाली फोर्स होती है एक्सर्टेड बाय गैस ऑन कंटेनर, जो कि गैस जो है अपने कंटेनर के ऊपर दबाव डाल के पैदा करती है. वाल्स की फोर्स बराबर होती है डेल पी बाई डेल टी के. डेल पी यहाँ पे मोमेंटम है और डेल टी हमें पता है ये टाइम है. तो यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं तो ये आप डायग्राम देख लें. ये हमारे पास वी, यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे चेंज हो रहा है प्रेशर हमारा. ठीक है. दोनों की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है. उसके बाद इनकी कैलकुलेशन पे आते हैं तो आप कैलकुलेशन देखें. n/2 1/v वी एक्स के लोग डेल टी ई. ठीक है. टाइम और एरिया, तो डेल पी बराबर हो जाएगा 2mv(x) मल्टीप्लाई 1/2 n/v वी एक्स डेल ई. 1/2 सेपरेट कर लिए ना ऐसे इस चीज़ को, तो n/v वी
डेल डी और ए आ जाएगा, ठीक है। सो इनसे कैंसलिंग से बाकी सारे प्रोसेस से एन बाई वी आ जाएगा हमारे पास, एम वी का स्क्वायर ए और डेल टी आ जाएगा। एंड प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया के, तो 1 बाई एरिया ये फोर्स साइड पे डेल पी बाई डेल टी की इक्वल होती है, तो एन बाई वी एम वी एक्स स्क्वायर के, सो पी वी आ जाएगा एन एम वी एक्स स्क्वायर के, जो कि इक्वल है 2n1/2 mv का स्क्वायर एवरेज। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। डायरेक्टली मैंने इसको कोलैबोरेट कर दिया, 1/2 mv स्क्वायर एवरेज, ठीक है। 1/2 mv स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सो पुटिंग करेंगे टेम्परेचर के बी टी की, सो पी वी बराबर हो जाएगा एन के बी टी के। अब यहाँ पे देखिए वी एक्स स्क्वायर एवरेज है, वी वाई स्क्वायर है और वी जी स्क्वायर है। सो वी कैप टोटल जो हमारे पास वी है वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जो कि 3 तादाद में 3 है, 3 वी एक्स स्क्वायर ये एवरेज के हो जाएंगे, और हमारे पास के एवरेज हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर एवरेज के इक्वल टू 3/2 के बी टी के। यहाँ पे कांस्टेंट के एवरेज इक्वल बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ए वी इक्वल है 3/2 के बी, ठीक है। वो पीछे वाला प्रीवियस लिखा के बराबर हो जाएगा हमारे पास एन, बाहर ले लेंगे 1/2 mv स्क्वायर एवरेज बराबर होगा 3/2 एन के बी, ठीक है। सो हमारे पास वॉल्यूम एवरेज जो है वॉल्यूम स्क्वायर में 3 के बी टी एम के आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन थी। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जिसमें हीट विच इज़ रैंडम काइनेटिक एनर्जी कास्ट चेंज ऑफ फेज इन मैटर। हीट हमारी जो रैंडम मोशन करती है काइनेटिक एनर्जी में कास्ट करती है चेंज ऑफ द फेस करती है। नंबर 1 पे है वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कशिश रखते हैं, बट इफ़ वाटर इज़ हीटेड, अगर पानी को गर्म किया जाता है, देन दे कैन एस्केप एंड वाटर बिकम स्टीम। तो ये इसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, स्टीम की हालत में, भाप की हालत में उड़ जाएगा। पॉइंट नंबर बी पे आते हैं, इफ़ स्टीम इज़ हीटेड, अगर अब भाप को गर्म किया जाता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप, पानी के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, एंड वाटर बिकेम सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो वाटर के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट, अलग हो जाएंगे। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, इफ़ गैस ऑफ एटम गेट्स हॉट इनफ, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, देन एटम कोलाइड, तो एटम आपस में क्या करेंगे, आपस में मैचअप करेंगे, हरकत करेंगे, सो लूज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। पॉइंट नंबर डी पे आते हैं, मोर हीट विल ब्रेक अप एटॉमिक न्यूक्लियाई, बहुत ज़्यादा हीट एटॉमिक न्यूक्लियाई को तोड़ देती है इनटू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, डेट इज़ एवेपोरेशन। इफ़ यू लीव वाटर इन आ गैस, अगर आप किसी पानी को गैस में रख देते हैं, इट इज़ नो लॉन्गर देयर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो वहाँ मौजूद नहीं है। वजह क्या बनती है, एवेपोरेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स विद इनफ काइनेटिक एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का मौजूद हो, कैन ब्रेक, तो वो तोड़ देती है, फ्री फ्रॉम वाटर एस्केप, वाटर एस्केप में से तोड़ देती है ताकि वो क्या करें, एक दूसरे से दूर हो जाए, चले जाए, ठीक है। हाउ डज़ आ वाटर मालिक्यूल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी। अब पानी, सवाल ये पैदा होता है कि पानी के मालिक्यूल को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती कहाँ से है, जो कि ब्रेक कर देती है फ्री एनर्जी को टू एस्केप, के वो चला जाए, ठीक है। अब ये रीज़न पेश करते हैं, दिस कैन फॉर्म रैंडम मोशन, क्योंकि रैंडम मोशन प्रोड्यूस होती है, उनकी मोशन मोर कोलैबोरेशन में कोई नहीं होती है, आगे पीछे जो है वो मूवमेंट में होती है। सो ऑफ मालिक्यूल कोलिजन के, टू मालिक्यूल्स कोलाइड, दो मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हरकत करेंगे, एंड स्लो डाउन इनसाइड वाइल अदर स्पीड्स अप, लेकिन अंदर की तरफ ये होंगे वो थोड़े हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, विच अदर स्पीड्स अप, और दूसरों को क्या कर देंगे, स्पीड्स अप कर देंगे। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, हीट नीड्स टू सप्लाई कास्ट चेंज ऑफ फेस। तो हीट जो है हमारी, वो ज़रूरत है हीट को कि वो सप्लाई करे, मूव अप करे
कास्ट चेंज ऑफ फेस को टू मेल्ट अ सॉलिड सप्लाई, हम अगर एक सॉलिड को जो है वो सप्लाई करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो कि Lx से ज़ाहिर करती हैं फॉर यूनिट मास ऑफ द सॉलिड, किसके लिए होगी, यूनिट मास ऑफ द सॉलिड के लिए, कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। टू वेपोराइज अ सब्सटेंस, अगर हम किसी सब्सटेंस को वेपोराइज वेपर बना के उड़ाते हैं, वी मस्ट सप्लाई, हम सप्लाई करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज, ठीक है, जो कि Ly से जाहिर करेंगे इन यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस के अंदर। पॉइंट नंबर सी है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने से वी मस्ट सप्लाई स्पेसिफिक हीट, तो हम कौन सी हीट सप्लाई करेंगे, स्पेसिफिक हीट, जगह सी है, इन यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के अंदर। आगे हम देख सकते हैं कि हमारा Q जो है वो हीट जो है वो इक्वल होती है mc डेल T के, ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है आप। अगर आप देखेंगे कि हमारे पास की Q हीट है, Q इक्वल है CIm डेल T के, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी। अगर Q इक्वल टू MLF यानी कि फ्यूजन है तो इस तरह की फॉर्म आएगी। Q अगर CWM डेल T है तो हमारे नीचे इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। Q इज इक्वल MLV हो जाएगा तो नीचे इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। Q इक्वल टू LSM CSM डेल T आ जाए तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो नो इंक्रीज इन टेम्परेचर एडिड हीट मेल्ट्स आइस, कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे टेम्परेचर में जिसकी वजह से हमारी हीट जो है वो मेल्ट करके आइस बन जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, नो इंक्रीज टेम्परेचर, अगर इंक्रीज़ नहीं करते टेम्परेचर को, एडिड द हीट वेपोराइजेशन वाटर, यानी ये वाटर को वेपोराइज कर देगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, दैट इज़ इंट्रोपी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ इंट्रोपी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार चीज़ में, और ये अक्सर समझ भी नहीं आता ना बच्चों को। तो डेट इज़ इंट्रोपी, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म में सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया। देन व्हेन द स्टैटिकली नेचर ऑफ हीट बिकम क्लियर, जब इसकी स्टैटिकली नेचर हमारे सामने आने लगी सेंचुरी लेटर, एक सेंचुरी के बाद, 100 साल के बाद, इट वाज वेरी डिफरेंट टर्म्स, तो ये एक बहुत मुख्तलिफ टर्म बन गई, ठीक है। सपोज हम फर्ज करें कि हमारे पास, अब थर्मोडायनामिक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आ सिस्टम इज़ टेम्परेचर T, अगर हमारे सिस्टम के पास टेम्परेचर T मौजूद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट है, dq इज़ एडिड, ऐड कर दी जाती है टू इट, इसके अंदर, देन स्मॉल इंट्रोपी इंक्रीज, थोड़ी सी इंट्रोपी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कि ds इक्वल टू dq बाई टी के इक्वल हो जाएगी। व्हाट इफ़ वी कीप एडिड लिटिल बिट ऑफ हीट, अगर हम इस तरह हीट को थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल चेंज, तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो तब्दील हो जाएगा बाय फाइनाइट अमाउंट ऑफ द चेंज इन इंट्रोपी, फाइनाइट यानी इस हद तक कि जहाँ पे आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, उस हद तक जो है वो चेंज हो जाएगा। इज़ गेट बाय एडिंग अप ऑल स्मॉल चेंज, और ये हमें हासिल होता है छोटी छोटी चेंजेस के ज़रिए। सो डेल एस इज इक्वल है T1 टू T2 डी क्यू बाई डी, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल है डी यू बाई डी डब्ल्यू के, डी यू प्लस पी डी वी, और इसकी जगह पे सी वी डी टी, ये प्रीवियस लेक्चर में हम सारा डिस्कशन करके आए हैं। पी डी वी की एन के बी टी डी वी बाई वी आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि डी एस बराबर होगा टी क्यू बाई टी के, जो कि सी वी डी टी बाई टी के इक्वल होगा, प्लस एन के बी टी वी बाई वी, ये सारी उसकी वैल्यूज़ की जो है ना अगेन पुटिंग कर ली है। अब डेल एस जो है वो सेपरेट ले लेंगे, और इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी टी, इसकी आ जाएगी सी वी इन, ये इसकी जगह पे इन्वर्स टी टू बाई टी वन आ जाएगा, प्लस एन के बी इन्वर्स ऑफ इसकी जगह पे वी टू बाई वी वन आ जाएगा। तो सो हमारा फाइनल 3/2 एन के बी इन्वर्स ऑफ टी टू वाई टी वन प्लस एन के बी इन्वर्स ऑफ वी टू वी वन आ जाएगा, ठीक है।
लॉग आ जाएगा, यूनिवर्स आ जाएगा, कह देंगे। पॉइंट नंबर ए है इंट्रोपी इंक्रीज इफ हीट गैस। अगर किसी गैस को हीट अप करते हैं तो इंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रोपी इंक्रीज इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है जो कि स्टैटिकल मैकेनिक्स है। वी इंटरप्ट इंट्रोपी एज डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। हम इंट्रोपी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? बेसिकली इंट्रोपी की डेफिनेशन है डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ में बेतरतीबी पैदा करना। अ गैस विल ऑल एटम एट रेस्ट। अगर एक गैस के तमाम एटम्स जो हैं वो रेस्ट की हालत में है, इस कंसीडर ऑर्डर्ड, तो इसको ऑर्डर की हालत में कंसीडर किया जाएगा। वाइल अ हॉट गैस हैविंग एटम्स बजलिंग अराउंड ऑल डायरेक्शंस इज मोर डिसऑर्डर। लेकिन अगर हमारे एटम्स जो हैं वो डिसऑर्डर की हालत में हैं, देन हीट ग्रेटर इंट्रोपी, तो हीट की बहुत ज़्यादा इंट्रोपी होगी। पॉइंट नंबर 11 में वो कहता है वी ऑलवेज टॉक अबाउट एवरेज। हम हमेशा एवरेज की बात करते हैं, बट लेकिन हाउ डू यू डिफाइन मैथमेटिकली, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आ कार मूविंग इन रोड। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक कार की जो कि मूव कर रही है रोड पे एट डिफरेंट स्पीड, मुख्तलिफ स्पीड्स के साथ, देन कॉल एन वी आई इनिशियल वेलोसिटी और एन टर्म्स, एन कैपिटल समेशन आई एन वी आई के, जो वी हमारे पास समेशन आई वी आई एन वी आई के इक्वल होगा और समेशन एन वी आई के। तो ये प्रेशर वी आई इक्वल टू एन वी आई, ठीक है, समेशन एन वी आई के, जो कि फाइनल हमारे पास एन वी आई एन के हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।